अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम सियालकोट आए हैं, तो आपकी मुलाकात यहाँ की मशहूर शख्सियत ज़ीशान मदनी साहब जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उनसे करवाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और आप लोगों की अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं उनसे। चलें हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मदनी साहब माशाल्लाह आज आपके दीदार हो गया, मुलाकात हो गया, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आपके पास कुछ आपके लम्हा चाहिए हमें? भाई आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल के मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं, आपने मेरी खिदमत का मौका दिया है। जी जी। तो आज आपने पूरी हमारे पास बैठ के टाइम वक्त दे के जाना है, खाना शाना आपने खा के जाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये आपकी मोहब्बत है। ये ज़ीशान मदनी साहब हैं, मजहबी स्कॉलर, सियालकोट से तल्लक है इनका। मैं गुजरांवाला से आया हूँ और स्पेशल इनसे मुलाकात करके मैंने कहा कि जाऊँगा और ये आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। तो आज इनसे कुछ सुनते हैं, कुछ वाक़या सुनते हैं, कोई मजहबी वाक़या सुनाते हैं, कोई हदीस वगैरह सुनाते हैं। तो ये आप हमारे लिए कुछ, हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ बताएं, उनको कुछ नसीहत करें, कुछ अच्छी बातें बताएं। जी साहब, आपने मुआशरे में ना एक जुमला बड़ा आम सुना है कि ये दुनिया मुकाफ़ाती अमल है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये दुनिया वाकई ही मुकाफ़ाती अमल है। आज अगर आप किसी को दुख देंगे, कल आपको भी कोई दुख दे सकता है। अगर आप किसी को आज तकलीफ़ देंगे, कल आपके ऊपर भी तकलीफ़ आ सकती है। किसी को परेशान करेंगे, कल को आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह मुझे एक वाक़या याद आया, मोहतरम जनाब अज़ीम हासिलपुरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला ने अपनी किताब सही मुंतखब वाक़यात में, और मौलाना शादुल हक कसरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला ने अपनी किताब इस्लाह की राहें, इसमें ये वाक़या लिखा है कि एक वक़्त का बादशाह था, उसकी बेटी जवान हो गई। तो वो जो वक़्त का बादशाह है, एक मरतबा अपने घर की नुकरानी को कहने लगा कि आज मेरी बेटी जवान हो गई है, तुमने इसको एक बाज़ार की जो है वो चक्कर लगवा के आना है, बाज़ार की सैर करवा के आना है। तो वो साथ बादशाह ने अपनी नुकरानी को ये पाबंद किया कि कोई भी वाक़या पेश आए तो तुमने उस वाक़े के मुतल्लिक़ मुझे आगाह करना है, मुझे बताना है। तो वो बादशाह की नुकरानी बादशाह की बेटी को लेके बाज़ार में चली गई। बाज़ार का चक्कर लगाया तो जब बाज़ार से वापस आने लगे तो एक जानिब से एक बंदा भागता हुआ आया और उसने बादशाह की बेटी का हाथ पकड़ा और उसके हाथ का बोसा लेकर फिर उसी तरफ उसने भागना शुरू कर दिया जिस तरफ से वो आया था। तो घर में जब नौकरानी बादशाह की बेटी को सैर करवा के घर में पहुंची तो बादशाह ने कहा, हाँ भी सैर करवा लाई हो जी? उसने कहा, मैं करवा लाई। उसने कहा, वो वाक़या पेश आया? उसने कहा, और तो बादशाह कोई वाक़या नहीं पेश आया, एक वाक़या पेश आया कि ऐसे ऐसे एक बंदा आया था भागता हुआ आपकी बेटी के हाथ का बोसा लेके, तो फिर वो चला गया वापस। तो बादशाह ने जब ये बात सुनी तो फौरन वो सजदे में गिर पड़ा। तो पूछने वाले ने पूछा कि बादशाह आप सजदे में क्यों गिर पड़े हैं? मैंने आपको वाक़या सुना है, आप सजदे में चले गए हैं, इसका क्या मतलब है? बादशाह ने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक गैर औरत के हाथ का बोसा लिया था, उसकी इज्जत को पमाल नहीं किया। आज जितना मैंने किसी के साथ किया था उतना ही मेरी बेटी के साथ हुआ है। मेरी बेटी को अल्लाह ताला ने इज्जत उसकी महफूज रखी है। यानी कि इस वाक़े से हमें ये बात मालूम होती है कि ये वाकई ही दुनिया मुकाफ़ाती अमल है कि आप जिस तरह किसी के साथ करेंगे कल को उसी तरह आपके साथ भी होगा। इसलिए हम अपने नाज़रीन को यही नसीहत करना चाहेंगे, हर किसी के लिए खैर का पहलू निकाला करें, हर किसी के लिए खैर ही खैर जो है वो निकाला करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। वो मुसलमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान ही नहीं जो अपने हाथ और ज़ुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ दे। तो इसलिए अपने हाथ को भी अपनी ज़ुबान को भी दूसरों को तकलीफ देने से महफूज रखना चाहिए। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह ज़ीशान मदनी साहब आपने बहुत अच्छा बयान किया है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। अभी मैं 1-2 दिन इधर ही हूँ सियालकोट, तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आप चलें, ठीक है? बहुत शुक्रिया जी जी।